तो हमने अभी कुछ दिनों पहले भुवनेश्वर से बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी की यात्रा की थी। तो ये पूरी यात्रा जो है ये 2500 किलोमीटर की है और जिसमें हमने पहाड़ों पर लगभग 400 या 500 किलोमीटर के आसपास ड्राइव किया होगा। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स दूंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर एनी ड्राइवर दोज हु ड्राइव इन माउंटेन। तो सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आई जब हम ऋषिकेश क्रॉस किए तो वहाँ पर एक चीज रियलाइज किया कि जैसे ही आप प्लेन से पहाड़ों पर चलते हैं तो प्लेन ड्राइविंग का और पहाड़ों पे ड्राइविंग का माइंडसेट जो होता है वो पूरी तरह से डिफरेंट होता है। क्योंकि प्लेन्स में तेजी से चला सकते हैं गाड़ी को, स्ट्रेट रोड्स होते हैं, और लेकिन द मोमेंट यू एंटर इनटू द माउंटेन्स तो मैंने जो समझा कि वहाँ पे एवरेज स्पीड जो है वो 25 से 35 किलोमीटर पर आवर की होती है। Whenever you drive from plains to mountain, you need to immediately shift your mindset of driving to reaching any destination based on the distance and speed you cover. So this is the first learning I had. Don't show power of your engine to the mountains. Never, never. No matter what type of vehicle you have, no matter how expensive your vehicle is, the matter is that how do you drive on mountains. So generally हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े गाड़ियाँ लेके आएंगे और वहाँ पर स्टंट करते हैं, and this is never recommended because you never know what will happen. So second thing is that slow always wins. Always remember that slow wins in mountain. आप फास्ट चलाने की कोशिश करेंगे, आप बहुत तेजी से जाने की कोशिश करेंगे, you will end up nowhere, but you will invite a kind of accident and you never know. So second part thing what I learned is slow wins in mountains. नंबर 3, हम जब माउंटेन में चढ़ते हैं, जब हाइट पर, कभी ट्रैफिक होने पर हम एक्सेसिव क्लच का यूज करते हैं। तो उस एक्सेसिव क्लच यूज करने से भी बचना है, क्योंकि जब क्लच पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, खासकर ये गियर वाली व्हीकल्स के लिए है, तो उस केस में क्या होता है कि क्लच में एक प्रेशर बनाने की ऑयल होता है, वो बेसिकली हीट हो जाता है, एंड उसके हीट होने से क्या होता है कि वो एक उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है और वो एक वाटर की तरह बिहेव करता है, तो आपका क्लच पेडल काम करना बंद हो जाता है। तो ये एक मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्ड लर्निंग थी। So whenever you are driving up hills, then always remember that don't overuse clutch. Try to drive slow so that you don't need to change your gear frequently. So fourth thing what I learned is don't use excessive brakes when you are coming downhill. Again the same problem, when we are using excessive brake, then our brake shoes they get heated and the impact of the brake immediately reduces when you are coming downhill. So try to use engine as your brake system. Keep your vehicle in lower gears like second or third gear. और ये एक थंब रूल है, बिकॉज क्या होता है कि जब भी हम डाउनहिल चलाते हैं हमारी गाड़ी की स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है और उसका मोमेंटम जो कि पूरा मास होता है जो व्हीकल का, वो मोमेंटम भी रिलेटिवली ज़्यादा होता है कंपेयर टू द प्लेन। सो उस मोमेंटम में जब हम कर्व लेते हैं ना तो वो बहुत ही फिर उसमें ब्रेक लगाकर गाड़ी को कंट्रोल करना ईजी नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग है कि हम पहाड़ों पर नो मैटर हमारे पास कितनी अच्छी व्हीकल है, बट हमको कम ब्रेक यूज़ करना है, कंट्रोल्ड स्पीड में चलना है, सो दैट एट एनी इमरजेंसी पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन इमीडिएटली स्टॉप आवर व्हीकल। अगली लर्निंग हमारी ये थी कि
ब्लाइंड मीन्स ब्लाइंड। पहाड़ों पर क्या होता है, कर्व्स होते हैं वो ब्लाइंड कर्व्स होते हैं। ये कभी भी अज्यूम नहीं करना है कि इस टर्न के बाद वहाँ पर कोई व्हीकल नहीं होगा एंड रोड विल बी एम्प्टी। नेवर। ब्लाइंड मीन्स ब्लाइंड। हमेशा चीज़ दिमाग में रखनी कि अगर हमारे सामने कोई ब्लाइंड कर्व है तो हम ये अज्यूम करके चलें कि सामने से कोई बड़ा व्हीकल, कोई कार या कोई जानवर या कोई पत्थर हो सकता है, और उस केस में हम कैसे गाड़ी रोकेंगे। तो ये हमारे माइंड में हमेशा होना चाहिए जब भी हम किसी ब्लाइंड कर्व की ओर जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहाड़ों पर जो टाइम होता है ना, वो स्पीड या डिस्टेंस से तय नहीं होता है। पहाड़ों पर टाइम तय होता है कि वहाँ की कंडीशन क्या है, वहाँ का वेदर क्या है। तो वहाँ का जो मौसम होता है वो हमको सिखाता है कि हमको कैसे पहाड़ों की रेस्पेक्ट करनी है, और हम उसी के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। तो कभी भी अगर मौसम ख़राब होता है तो आप कोशिश करें कि किसी सुरक्षित जगह पर रुक जाएं, वो बेस्ट होता है। बट अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप नहीं रुक सकते हैं तो बहुत ही केयरफुली कार को ड्राइव करें। कई बार ऐसी सिचुएशन पड़ जाती है कि आपको लगता है कि आपने कभी उस कंडीशन में ड्राइव नहीं किया होता है। तो उस केस में ऑलवेज लर्न द स्किल फ्रॉम द लोकल ड्राइवर्स, जो कि वहाँ के रेगुलर ड्राइवर्स हैं। तो उनको ऑब्जर्व करिए कि वो उस जगह से कैसे अपने व्हीकल को निकाल रहे हैं, वो वहाँ पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपनी ड्राइविंग से। तो वो एक बहुत ही सही तरीका होता है कि हम इस चीज़ को वहाँ से इमीडिएटली अडॉप्ट करें और अपने को उस सिचुएशन से बाहर निकालें। एक और बात बहुत जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने फील किया कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राइविंग करता हूँ रात में। तो नाइट ड्राइविंग इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड ऑन माउंटेन्स। इफ़ यू एनीबडी आस्क मी, आई प्रीफर नाइट ड्राइविंग बिकॉज मुझे हाईवेज़ पे ये जो कैटल्स होते हैं या लोग अपोजिट साइड से बाइक्स होते हैं, साइकिल्स होते हैं या कोई व्हीकल्स होते हैं वो आ रहे हैं, वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो मैंने ये गलती की थी। पहाड़ जितने सुंदर होते हैं ना, जितने ब्यूटीफुल होते हैं इन द डे टाइम, वो उतने ही रहस्यमय हो जाते हैं जब वो रात होती है। और जो नदी की आवाज़ आपको कलकल कलकल गूंजती है ना दिन के टाइम पे, तो वो बहुत एक डरावना शोर पैदा करती है वैली में। तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड होता है ना वो नर्वस हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि रोड की कंडीशन आपको नहीं पता होती है, पत्थर गिरने का खतरा रहता है पहाड़ों पर। तो देयर आर मैनी चैलेंजेस, सो ऑलवेज अवॉइड ड्राइविंग एट द नाइट। स्टे सेफ एंड सेफ ड्राइविंग इज़ द बेस्ट ड्राइविंग। और इन्जॉय करिए, भारत में सड़कें अच्छी बन गई हैं। और फिर मिलते हैं हम कभी किसी अगली रोड पर। तब तक के लिए बाय बाय। The first step she'd ever take, the first cut from a heart.